महालया, पितृपक्ष, पिंडदान एवं श्राद्ध। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या 15 दिन पितृपक्ष पितृ तथा पिता के नाम से विख्यात है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों पूर्वजों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर पार्वन श्राद्ध करते हैं। पिता माता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृश्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा इंदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। भावार्थ है, प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र को अनिवार्य मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृप्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। मृत्यु के बाद दशगात्र और षोडशी संपिंडन तक मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा रहती है। पुराणों के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है प्रेत होती है। प्रिय के अतिरेक की अवस्था प्रेत है, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तब भी उसके अंदर मोह, माया, भूख और प्यास का अतिरेक होता है। संपिंडन के बाद वह प्रेत पितरों में सम्मिलित हो जाता है। पितृपक्ष भर में जो तर्पण किया जाता है उससे पितृप्राण स्वयं अपायित होता है। पुत्र या उसके नाम से उसका परिवार जो यव, जौ तथा चावल का पिंड देता है उसमें से अंश लेकर वह आम्र प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से वह चक्र ऊर्ध्वमुख होने लगता है। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इसलिए इसको पितृपक्ष कहते हैं और इसी पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को प्राप्त होता है। पुराणों में कई कथाएं इस उपलक्ष्य को लेकर है, जिसमें कर्ण के पूर्व जन्म की कथा काफी प्रचलित है एवं हिंदू धर्म में सर्वमान्य श्री रामचरित में भी श्री राम के द्वारा श्री दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने का उल्लेख है एवं भरत जी के द्वारा दशरथ हेतु दशगात्र विधान का उल्लेख भरत किन्ही दशगात्र विधाना तुलसी रामायण में हुआ है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया है। पितृपक्ष में हिंदू लोग मन, कर्म एवं वाणी से संयम का जीवन जीते हैं। पितरों को स्मरण करके जल चढ़ाते हैं, निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान देते हैं। पितृपक्ष के प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। वैसे तो इसका भी शास्त्रीय समय निश्चित है, परंतु गया सर्वकालेषु पिंडम
दधाद्रिपक्षणम कहकर सदैव पिंडदान करने की अनुमति दे देती गई है। महालया का मूल अर्थ कुल देवी, देवता व पितरों का आवाहन है। 15 दिनों तक पितृपक्ष तिथि होती है और महालया के दिन सभी पितरों का विसर्जन होता है। अमावस्या के दिन पितर अपने पुत्रादि के द्वार पर पिंडदान एवं श्राद्ध की आशा से जाते हैं। पितरों को पिंडदान और तिलांजलि करनी चाहिए। लोग अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण व पार्वन करते हैं। उनको दिया हुआ जल व पिंड पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष में देवता अपना स्थान छोड़ देते हैं। देवताओं के स्थान पर 15 दिन पितरों का वास होता है। महालया के दिन पितर अपनी पुत्रादि से पिंडदान व तिलांजलि को प्राप्त कर अपने पुत्र व परिवार को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कर अपने घर चले जाते हैं। महालया से देवता फिर अपने स्थान पर वास करने लगते हैं। पितृपक्ष में 15 दिन देवताओं की नहीं, पितरों की पूजा अर्चना होती है। महालया से देवी देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है। पितृगण को याद करने से क्या होता है? जब आप यह शरीर छोड़ते हैं तो देवता आपको एक अलग संसार की ओर राह दिखाते हैं। पुरर्वा, विश्वदेव ये इनके नाम है। यह आकर आपको एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर मार्गदर्शित करते हैं। जैसे टेलीविजन देखते हुए आप जब चैनल चलाते हैं तब बाकी सारे चैनल उस वक्त तरंगों के रूप में उपस्थित होते हैं। एक चैनल बदलने से बाद हम दूसरे चैनल पर जाते हैं। इसी तरह से जब मृत्यु हो जाती है तब आत्मा सब जगह व्याप्त हो जाती है। अब जो भी लोगों को हम कृतज्ञता पूर्वक याद करते हैं तब उनकी तरंग हमें महसूस होती है। फिर वह ब्राह्मणों के द्वारा आ गया या कौवे के द्वारा हो सकती है, जिसको याद करके जब हम कुछ करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। पितरों की याद में भूखे लोगों को भोजन कराने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो खाए हुए उन्हें खिलाने की जरूरत नहीं है। जिनको भी याद करना है उन्हें श्राद्ध से याद करें। बात यह है कि अच्छा काम करें, किसी का दिल ना दुखाएं, लोगों को प्रसन्न करें। श्रद्धा मतलब हम जानते हैं और मानते हैं, हमें देखने को नहीं मिलता, वह इंद्रिय गोचर नहीं है। जब हम मानते हैं कि ऐसा करने से कुछ अच्छा होने वाला है। तर्पण का अर्थ क्या है और उसका महत्व क्या है? तर्पण में बच्चे अपने पुरखों को ज्ञान देते हैं और कहते हैं, आपके मन में अगर कुछ इच्छा है तो उसे छोड़ दे, वह 3 के बराबर है। हम उस इच्छा को देखेंगे, आप तृप्त हो जाइए, ऐसे 3 बार कहते हैं। आप तृप्त हो जाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी। अतृप्त व्यक्ति किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता। महालय अमावस्या के दिन आप दिवंगत आत्माओं का स्मरण कर उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। एक प्रचलित प्राचीन प्रथा है जिसमें परिवारजन तिल, अक्षत और जल लेते हैं और पूर्वजों को याद कर 3 बार कहते हैं, आप तृप्त हो जाएं, आप तृप्त हो जाएं, आप तृप्त हो जाएं। ऐसा 3 बार कहने के बाद तिल को जल के साथ छोड़ते हैं। इस प्रथा का अभिप्राय दिवंगत आत्माओं को यह बताता है, यदि मन में अभी भी कुछ इच्छाएं बाकी हैं तो वह तिल के समान छोटी हैं, वह महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें छोड़ दें, हम उनका ध्यान रख लेंगे। आप मुक्त, आनंदित और तृप्त हो जाओ। आपके सामने एक व्यापक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड अनंत है, इसलिए आगे देखो और बढ़ो, उसे छोड़ दो जो भी आपको पीछे खींच रहा है।
इसको ही तर्पण कहते हैं। तर्पण का अर्थ है दिवंगत आत्माओं में तृप्ति और संतोष लाना। यह उनको तृप्त होने और आगे बढ़ने का संदेश देने के लिए किया जाता है। महालय अमावस्या, पितृपक्ष अमावस्या का महत्व। यह अमावस्या दिवंगत आत्माओं के लिए है। जल प्रेम का प्रतीक है। किसी को जल देने का अर्थ है प्रेम देना। संस्कृत में आपह का अर्थ जल होता है और इसका अर्थ प्रेम भी होता है। जो आपके प्रिय हो उसको संस्कृत में आप्त द्वारा संबोधित करते हैं। आप उनकी स्मृति में उनको जल, प्रेम और जीवन के प्रतीक के रूप में देते हो, इसलिए इसको महालया अमावस्या कहते हैं। इस दिन आप अपने सभी पूर्वजों को स्मरण करते हैं। वैदिक पद्धति में माता और पिता की ओर की 3 पीढ़ियों का स्मरण किया जाता है और सभी मित्र, संबंधियों और वे लोग इस संसार को पार दूसरी ओर जा चुके हैं, उनको भी याद किया जाता है। उन सभी का स्मरण कर उनको तृप्त रहने के लिए बोलते हैं। प्रायः उनकी स्मृति में रहता है कि लोग दान करते हैं, मानवों और जानवरों को भोजन। क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं? हाँ, महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं। एक कहानी के अनुसार स्वयं माता सीता ने विष्णु गया में अपने पिता राजा जनक का श्राद्ध किया था। भारत में स्त्री या पुरुष में कोई भेद नहीं देखा गया था। स्त्री का स्थान ऊंचा ही रहा। उनको सबसे ऊंचा दर्जा और सम्मान दिया गया, जैसे पहले आप स्त्री और उसके बाद पुरुष आता है। बाकी देशों में मिस्टर और मिसेस होता है, पर यहाँ सीताराम, सियाराम, राधे श्याम या गौरी शंकर कहा जाता है। देश में परतंत्र आने के बाद महिलाओं को सम्मान देने की यह परंपरा बदल गई।